Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all healthy and hale. I am Bilal Hassan, lecturer chemistry. Dear students, I want to tell you, please, I again request to all of you, subscribe my channel and share all of these lectures, videos to your class fellows. It's humble request to all of you. So we will continue from the next topic, इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। याद रहे हम चैप्टर 4 को पढ़ रहे हैं और आज हमने इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की जो थर्ड टाइप है दैट इज़ इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। सो वी विल स्टार्ट इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। सबसे पहले इसके बारे में जो मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने स्टार्ट में लिख दिए हैं दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट और ये आपके बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ में पूछने वाले क्वेश्चंस हैं जो मैंने स्टार्ट में पॉइंट्स की शक्ल में लिख दिए। तो आई विल टेल यू दी फर्स्ट हु प्रपोज्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, जिसने इसके बारे में बताया था इन फोर्सेस के बारे में, जर्मन केमिस्ट फ्रिट्ज लंडन 1930 में इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस के बारे में इसने बताया था। जर्मन केमिस्ट फ्रिट्ज लंडन 1930 में। इन फोर्सेस को डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। चलें ये बात तो क्लियर होगी कि लंदन तो इसके नाम से लिया जाता है कि जिसने इसे प्रपोज किया था, जिसने इसके बारे में बताया था लंदन, ये नाम तो वहाँ से लिया गया लंदन लंदन। अब डिस्पर्शन को कहते हैं, इनको डिस्पर्शन को कहते हैं, ये समझने के लिए ना पॉइंट्स मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा। पहले ये फोर्सेस क्या हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस क्या हैं और लंदन डिस्पर्शन क्यों कहते हैं इसे, ये भी हम समझते हैं। सो दिस इज़ स्कीमेटिक डायग्राम, जो स्कीमेटिक डायग्राम बनाई गई है, स्केच बनाया गया है। एक बात मैं आपको डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ, जब हमने डाइपोल फोर्सेस पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि वो परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती थी। मैंने पोलर और पोलैरिटी का कंसेप्ट अपने इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के पार्ट 1 लेक्चर में क्लियर किया हुआ है। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के पहले लेक्चर में मैंने वो पोलैरिटी और पोलर कैसे एंड्स क्रिएट होते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। तो डाइपोल फोर्सेस मौजूद होती थी पोलर मॉलिक्यूल्स में, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस मौजूद होती थी पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, यानी एक पोलर होता था दूसरा नॉन पोलर होता था। और इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस प्रोमिनेंटली वाजिया तौर पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में मौजूद होती हैं, यानी दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होती हैं, लेकिन ये कम बेश वीकली पोलर्स जो ऑलमोस्ट पोलर्स ही होते हैं उनमें भी देखी गई है। बहरहाल प्रेजेंट प्रोमिनेंटली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में मौजूद होती है और वीकली पोलर जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नेग्लिजिबल, लेट्स सपोज लिटिल बिट 0.4 0.3, वीकली पोलर्स या प्रोमिनेंटली ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होती हैं। तो ये एमसीक्यूज आपको पूछा जा सकता है कि डाइपोल फोर्सेस दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं और जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं वो वन ऑफ इज पोलर एंड अदर इज मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, और जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं ये मौजूद होती हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। अब ये फोर्सेस कैसे डेवलप होती हैं, यूजुअली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मैंने एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। 8A ग्रुप है, 8A ग्रुप यानी नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, या तो ये मॉलिक्यूल्स होंगे इन गैस के, या फिर हैलोजन ग्रुप, 7A ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर होते हैं, मीथेन, इथेन, हेक्सेन, इनमें ये मौजूद होती हैं। चलें हम स्टार्ट करते हैं ये फोर्सेस कैसे डेवलप होती हैं नॉन पोलर फोर्सेस में। तो लेट्स सपोज मैंने एक सपोज करके एक स्केच बनाया है डायग्राम का। ये स्केच अगर आप डायग्राम का देखें, ये हम सपोज कर लेते हैं ये एक हीलियम और दूसरा हीलियम, या आप नियॉन ले लें, व्हाट्सएवर यू कंसिडर द एग्जांपल, लेकिन बहरहाल हीलियम दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो लेट्स सपोज ये सिमेट्रिकल मैंने स्केच बनाया हुआ है हीलियम
किसका, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल का। अब ये देखें कि हीलियम के सेंटर में नॉन पोलर है, न्यूक्लियस है, और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ये देखें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं और सेंटर में न्यूक्लियस है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है। तो ये सिमेट्रिकल ऑर्बिट है इसका, सिमेट्रिकल ऑर्बिट, बट दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। अब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्यों है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्यों है, क्योंकि आप देखें इसके टू एंड्स कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहे, ना तो पॉजिटिव आपको एंड नज़र आ रहा है, ना नेगेटिव राइट साइड आपको एंड नज़र आ रहा है। हाँ, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हर एटम पे सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है न्यूक्लियस के सराउंड, वो बड़ा सिमेट्रिकल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, राउंडेड। और अगर आप देखें सेकंड हीलियम का एटम, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, सेंटर में न्यूक्लियस अगेन, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते आपको नज़र आ रहे हैं, अगेन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा सिमेट्रिकल आपको नज़र आ रहा है, बड़ा सिमेट्रिकल है, बट दिस इज आल्सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मैं अगेन बता दूं, ये पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस है, यानी इसके टू एंड्स आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रही, ये पोलर नहीं है। पोलर में एक एंड पे पॉजिटिव होता है, दूसरे एंड पे नेगेटिव होता है, तो ये पोलर नहीं है, ये दिस इज नॉन पोलर। और इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स बड़े सिमेट्रिकल हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स देखें कि जब दोनों मॉलिक्यूल्स, आपको पता है गैसियस स्टेट में गैस के मॉलिक्यूल्स मुसलसल कॉन्टीन्यूस मोशन में होते हैं, और लेट्स सपोज ये इसी तरह है कि हीलियम मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल जब दूसरे हीलियम मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल के करीब आता है, when these two monatomic molecules come too close to each other, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यानी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सेम चार्जेस हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मैं फिर बताता हूँ, जब एक हीलियम का एटम दूसरे हीलियम एटम के करीब आता है, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, when these monatomic molecule come close to each other, जब दोनों गैसियस मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स में सेम चार्जेस की वजह से रिपल्शन होती है। और दुनिया में बच्चे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो रिपल्शन चाहती हो, वो चाहती है कि अट्रैक्शन हो, अट्रैक्शन हो। तो अट्रैक्शन तो रिपल्शन तो कोई भी नहीं चाहती, स्टेबिलिटी हर कोई चाहता है। तो बहरहाल दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के करीब आते हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में होती है रिपल्शन। उस रिपल्शन से बचने के लिए एक जो हीलियम का एटम है मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, वो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को यानी अपने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्पर्स कर देता है, फार अवे कर देता है। यानी डिस्पर्स करने का मतलब है फार अवे, यानी इस रिपल्शन से बचने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्पर्स कर देता है। डिस्पर्स का यहाँ मैं मतलब ले रहा हूँ कि वो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को दूर कर देता है, यानी वो दूर जाके गैदर हो जाते हैं। ये देखें इंस्टेंटली इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूर चले गए, यानी दूसरे एंड पे चले गए। अगर आप लेफ्ट हैंड देखें तो लेफ्ट हैंड पे चले गए, सिर्फ रिपल्शन से बचने के लिए, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से रिपल्शन से बचने के लिए इंस्टेंटली फ़ौरन से ऐसे होता है। और जाहिर सी बात है, फिर दूसरा एंड जहाँ से ये दूर चला गया वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और हमेशा हम इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पॉजिटिव से लिखते हैं। तो ये पॉजिटिव एंड जहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर चले गए हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम हो जाए तो हम वहाँ पे पॉजिटिव साइन लिखते हैं। तो ये इंस्टेंटली ये हुआ है सिर्फ रिपल्शन से बचने के लिए। एक मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्पर्स कर देता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये तो इंस्टेंटली डाइपोल हो गया, यानी एक एंड पे नेगेटिव और दूसरे एंड पे पॉजिटिव हो गया। बच्चों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बताने लगा। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा सिमेट्रिकल का था, लेकिन जैसे ही रिपल्शन हुई एक दूसरे के करीब आने से, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्पर्स कर दिया। डिस्पर्स करने से यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में डिस्टोर्शन आ गया, शेप बिगड़ गई है, अब नॉन सिमेट्रिकल हो गया। तो इसी वजह से तो इसे हम कहते हैं लंडन डिस्पर्शन, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्पर्स कर देता है, यानी कि रिपल्शन से बचने के लिए एक जो एटम होता है मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, वो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्पर्स कर देता है। तो इसी वजह से तो इसे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में डिस्पर्शन होती है। बहरहाल अब ये इंस्टेंटली ये डाइपोल तो हो गया है। अब ये कहेगा अच्छा मैं तो डाइपोल हो गया हूँ, मुझे तो डाइपोल कर दिया है, अब आपकी खैर नहीं है। अब दूसरे हीलियम के एटम को ये क्या करेगा, अब इसका पॉजिटिव एंड इसको भी डाइपोल करेगा, इसमें पोलैरिटी इंड्यूस करेगा। कैसे करेगा,
अब ये पॉजिटिव एंड यानी इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल का ये पॉजिटिव एंड दूसरे मालिक्यूल, ये वाला जो तो मालिक्यूल था जो अभी सिमेट्रिकल आपको नज़र आ रहा है, अभी तक ये सिमेट्रिकल है, अब ये इसे भी नॉन सिमेट्रिकल करेगा, इससे भी डाइपोल करेगा। अब ये पॉजिटिव एंड इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्ट करने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इस तरफ आ जाएगा जहाँ पे पॉजिटिव एंड उसे अट्रैक्ट कर रहा है, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे खींचे चले आएंगे, यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे आके गैदर हो जाएंगे, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, वहाँ पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। इस तरह इसने इंस्टेंट जो डाइपोल था इसके पॉजिटिव एंड ने जो नॉन पोलर मालिक्यूल हीलियम मोनोटॉमिक मालिक्यूल सेकंड था उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट किया पॉजिटिव ने। अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव एंड नियरेस्ट आ गया और पॉजिटिव एंड जो था वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, वहाँ पे पॉजिटिव है, तो इंड्यूस कर दिया डाइपोल। अब यह देखें तो पहला मालिक्यूल जो था वो इंस्टेंटली डाइपोल हुआ और दूसरे मालिक्यूल के पॉजिटिव एंड ने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट किया और उसका नेगेटिव एंड नियरेस्ट आ गया और पॉजिटिव एंड वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और ये भी अब डाइपोल हो गया इंड्यूस डाइपोल। इंस्टेंट डाइपोल ने दूसरे मालिक्यूल को अपनी पोलैरिटी इंड्यूस करने पे मजबूर कर दिया, तो वो क्या हो गया, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। तो ये देखें ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल हुआ है और ये इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस है। तो इस तरह ये दोनों मालिक्यूल पहले नॉन पोलर थे, अब क्या हो गए ये पोलर। मैं यहाँ पे बच्चों आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो फोर्सेस आप देख रहे हैं ना, अगर अपने हैंड्स को आप करीब लेके आते हैं, दूर से करीब लेके आते हैं, तो करीब लेके आएंगे तो रिपल्शन होगी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में। जस्ट सपोज आपके जो दो हैंड हैं लेफ़्ट एंड राइट जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में रिपल्शन होती है। तो रिपल्शन जैसे ही होती है ये फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं, फोर्सेस जनरेट हो जाती हैं, यानी एक मालिक्यूल इंस्टेंटेनियस डाइपोल हो जाता है और दूसरा इंड्यूस डाइपोल हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये मालिक्यूल्स दूर चले जाते हैं, आपको पता है गैसियस में मालिक्यूल्स मुसलसल हरकत में होते हैं, जैसे ही ये मालिक्यूल्स दूर जाते हैं, अपने हैंड को ज़रा पीछे लेके जाएं, जैसे ही ये दूर होते हैं तो ये रिपल्शन ख़त्म हो जाती है। यानी कि आप ये समझ लें इट्स आई थिंक इट्स अ जोक, ये एक किस्म का जोक है कि जब ये मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं, जब ये मालिक्यूल दूसरे के दूर चले जाते हैं तो फोर्सेस वैनिश ख़त्म हो जाती हैं। यानी कि इट्स अ वीकर फोर्सेस, एनी टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डाइपोल फोर्सेस से, तो ये फोर्सेस वीक होती हैं। क्यों? जब मालिक्यूल्स करीब आते हैं तो फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। जब जैसे ही मालिक्यूल्स दूर चले जाते हैं फोर्सेस दोबारा से ख़त्म हो जाती हैं। जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस हैं ये दोबारा से सिमेट्रिकल हो जाते हैं, यानी हीलियम नॉन पोलर दोबारा से पूरे हो जाते हैं। तो ये फोर्सेस, ये थर्ड पॉइंट देखें, ये फोर्सेस वीक फोर्सेस हैं, वीक फोर्सेस हैं एनी टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से। क्यों? इसकी दो रीज़न है। यानी कि ये फोर्सेस आपको लॉन्ग लिव्ड नहीं नज़र आएंगे, ये शॉर्ट लिव्ड हैं, यानी एक मोमेंट में आपको नज़र आएंगी जब मालिक्यूल्स करीब आते हैं, जब मालिक्यूल्स दूर चले जाएंगे ये फोर्सेस ख़त्म हो जाएंगी। इसका मतलब है फोर्सेस अपीयर, ये देखें मैंने इसकी रीज़न लिख दी है, फोर्सेस अपीयर, फोर्सेस नज़र आती हैं इंस्टेंटली, फ़ौरन से, एट अ मोमेंट, एट वन मोमेंट, एक लम्हे में आपको नज़र आएंगी। कब आएंगी? व्हेन मालिक्यूल कम क्लोज टू ईच अदर, जब मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं, एंड डिसपियर, और फिर ख़त्म हो जाती है व्हेन मालिक्यूल्स फार अवे, जब मालिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो ये फोर्सेस परमानेंट फोर्सेस नहीं है, ये टेम्पररी फोर्सेस हैं। क्यों टेम्पररी फोर्सेस हैं? क्योंकि मालिक्यूल्स करीब आते हैं तो फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं, मालिक्यूल्स दूर चले जाते हैं फोर्सेस वैनिश हो जाती हैं, डिसपियर हो जाती हैं। सेकेंड रीज़न इसकी आप ये भी दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अगर मालिक्यूल्स करीब आ भी जाएँ, जब इलेक्ट्रॉन्स आमने सामने आएंगे तो रिपल्शन होगी, लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कीप मूविंग, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। बहरहाल जब ये इलेक्ट्रॉन्स करीब आते हैं तब ये रिपल्शन होती है, तो फोर्सेस डेवलप होती हैं। अदरवाइज अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते 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 पीछे चला जाता है, यानी एक दूसरे से फार वे होते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता है मूव करते रहते हैं ऑर्बिट में, और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते करते आमने सामने आते हैं तब ये रिपल्शन होती है, तब फोर्सेस डेवलप होते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते 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 दूर चले जाते हैं तब फोर्सेस ख़त्म हो जाती हैं। इसका मतलब है ये फोर्सेस शॉर्ट लिव्ड हैं, टेम्पररी फोर्सेस हैं। एक तो रीज़न आपने ये बतानी है कि मालिक्यूल्स करीब आते हैं तो फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं, दूर चले जाते हैं तो फोर्सेस ख़त्म हो जाती हैं। दूसरी आपने रीज़न ये बतानी है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, जब मूव करते करते करीब आते हैं तो फोर्सेस डेवलप होती है,
जब मूव करते करते दूर चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो फोर्सेस ख़त्म हो जाती हैं। तो ये मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट इसकी में मैंने एग्जांपल भी आपसे डिस्कस की थी। आई गेन टेल यू नोबल गैसेस इनर्ट जीरो ग्रुप। देखें ये जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं इसे नोबल गैसेस को, क्योंकि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं, तो इनको बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है केमिकल बॉन्ड बनाने की। तो इनका केमिकल बॉन्ड ज़ीरो, तो इसको ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं, नोबल गैसेस भी कहते हैं, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। इनमें ये मौजूद होती हैं, नॉन पोलर है। 7A ग्रुप हेलोजन, इनमें ये मौजूद होती हैं, हेलोजन हेलो साल्ट फार्मिंग ये एलिमेंट्स हैं। और हाइड्रोकार्बन इनमें ये मौजूद होती हैं। ये डेफिनेशन मैंने लिख दिया। मोमेंटरीली का मतलब है एक मोमेंट में नज़र आएंगी, दूसरे मोमेंट में ख़त्म हो जाएंगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। और डियर स्टूडेंट्स ये मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दी है, यू कैन रीड, यू कैन मेमोराइज फ्रॉम माई दीज लेक्चर्स। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट, आई विल टेल यू। प्लीज़ आई डियर स्टूडेंट्स आई रिक्वेस्ट प्लीज़ शेयर दीज माई लेक्चर्स टू ऑल योर क्लास फेलोज। ये एक्सप्लेनेशन वही है जो मैंने आपको बताई है, यानी टेम्पररी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्स कब डेवलप होती हैं, व्हेन नॉन पोलर मॉलिक्यूल कम क्लोज टू ईच अदर, जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आर सिमेट्रिकल, पहले इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिमेट्रिकल होता है बिफोर, बट मोबाइल इलेक्ट्रॉन रिपेल, लेकिन ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं अनदर। इन दिस वे द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंस्टेंटली फार अवे, एक एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है मोनोटोमिक मॉलिक्यूल का, वो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्पर्स हो जाता है एंड बिकम डाइपोल, इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। जब ये इंस्टेंटेनियसली डाइपोल हो जाता है, नाउ पॉजिटिव एंड, अब इसका जो पॉजिटिव एंड है इंस्टेंटेनियस डाइपोल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ अनदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड देन पोलैरिटी इज इंड्यूस्ड। ये वही लिखी हुई है सारी एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको अभी बताई है। थैंक यू वेरी मच। अब मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस।